इट वॉज अ टेरर मूविंग देयर। मुसलमान जहाँ हैं वहाँ टेरर है। हमें तो बहुत डर लगता है भाई। हिंदू जितना मूर्ख प्राणी कोई हो नहीं सकता प्लेनेट पे। नोएडा से बताइए। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। आज मैं ऐसे ही लोगों से, बिल्कुल आम लोगों से चलते फिरते, थोड़ा इधर आ जाए, लोग पैदल जाते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके लिहाज से हाँ जी। सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा और देश का, समाज का माहौल आपके हिसाब से कैसा दिखाई दे रहा है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। खतरनाक, भयंकर। हिंदू 20 साल से ज़्यादा यहाँ टिकेंगे नहीं भारत में। जो जिस हिसाब से मुस्लिम लोग आबादी बढ़ा रहे हैं, इट्स अ वॉर ऑफ वूम्ब। ये आपको कब पता चला कि हिंदू के अब खतरे में है? हर जगह से, भारत के हर कोने से हिंदू पलायन कर रहे हैं। जो हाल बांग्लादेश में हो रहा है वो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, मुर्शिदाबाद में, कश्मीर में हो चुका है, केरला में हो चुका है और उत्तर प्रदेश के डिफरेंट रीजन्स में हो रहा है। और आप जहाँ देखेंगे इनकी पॉपुलेशन 15% से ऊपर होती है। ये ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं, हिंदुओं को मारना काटना शुरू कर देते हैं और हिंदू हर जगह से भागता आया है, भागता जा रहा है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तो हिंदू की तो मेजोरिटी है यहाँ पर। आज भी मेजॉरिटी वो 18-19% है। आपके दिमाग में ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? कहाँ ऐसे आप हिस्ट्री देखिए, परसेंटेज का आप देखिए, जो परसेंटेज वाइज रिकॉर्ड है मुस्लिम्स का, जहाँ इनकी आबादी बढ़ती है, ये हिंदुओं को पहले तो ये दबके रहते हैं, जब तक इनकी परसेंटेज कम होती है तो भाई बन के रहते हैं। फिर जैसे ही परसेंटेज इनकी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है तो हिंदू इनका चारा बन जाता है। दिस इज हाउ दे मेंटेन भाईचारा। तो मतलब आप ये मानती हैं कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी एक सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा कंसर्न है आपके हिसाब से? अगर मुसलमानों की सिर्फ आबादी बढ़ रही होती और देश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो इट वाज ओके, बट द थिंग इज विश्व में जहाँ भी मुसलमान हैं, इवन लंदन, कहीं भी देख लीजिए, जहाँ मुसलमान थोड़े से इनको शरण दी जाती है, ये शरिया कानून लगाना चालू करते हैं और उसकी मांग करते हैं। जिस भी लैंड पे, जिस भी धरती पे रहते हैं, वहाँ का कानून स्वीकार नहीं करते ये लोग। तो गेम बचाना पड़ेगा। लेकिन मुसलमान देखिए ईरान में अपनी ही सरकार के खिलाफ मुल्लो ईरान छोड़ो तक का नारा लगा रहे हैं और अभी वहाँ वहाँ के मेयर कुरान की शपथ ले रहे हैं, मेयर पद पर मुसलमान चुना गया। आप हमारे देश की बात कीजिए, हमारा कश्मीर जो है क्या था, कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी? अच्छा, आप इतिहास की बात। इतिहास से लेकर वर्तमान तक कश्मीर हमारे हाथ से क्यों गया? कहाँ गया? हमारे पास है। आप वहाँ की पॉपुलेशन क्या है? कितने % हिंदू हैं, कितने % मुसलमान हाँ, हैं? हिंदू तो बहुत कम है। कश्मीर शारदा पीठ था, ऋषियों की भूमि थी, जन्मभूमि। सारा ज्ञान, विज्ञान, प्रकांड पंडित, साइंटिस्ट हमारे कश्मीर के थे। अब कितने 500 साल मुगलों ने जो राज किया उसमें बहुत जगह धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बना दिया है। धर्म परिवर्तन लगातार चल रहा है। हिंदुओं की जनसंख्या घटाने के लिए अभी मजा आएगा। जैसे ही आपके यहाँ आइसक्रीम वाले बैठे हैं, अभी मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रही थी, एक आइसक्रीम में छेद था, दूसरी आइसक्रीम में छेद था, नाम पूछा मुसलमान, फिर मैं इधर आ गई, इधर हिंदू बैठे हैं। इससे क्या, उसने आइसक्रीम में छेद? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जनसंख्या घटाने के लिए आपको लगता नहीं कि इधर 10-15 सालों में इस तरह से लोगों के सोचने का नजरिया, अब पहले भी 15 साल पहले भी आप ऐसे ही सोचती थी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं जब से देख रही हूँ मुसलमानों की पॉपुलेशन की परसेंटेज का ग्राफ बढ़ रहा है, तब से मैं सोच रही हूँ। और कब से देख रही हैं आप? जब से मेरा जन्म हुआ है मैं तब से देख रही हूँ, और उससे पहले से भी यही रहा है। कितने क्षेत्र हिंदू मेजोरिटी के रह गए हैं, कितने स्टेट्स हिंदू मेजोरिटी वाले हैं, आप बताइए। आप नोएडा में बताइए। गुड क्वेश्चन। नोएडा में अभी मैं थोड़े दिनों पहले एक धार्मिक स्थल पे गई थी, बरेली में। मैं नोएडा से बरेली की जो मेरी यात्रा थी, दोनों तरफ मुसलमानों के गाँव नॉन स्टॉप। इट वॉज अ टेरर मूविंग देयर। मुसलमान जहाँ हैं वहाँ टेरर है। हमें तो बहुत डर लगता है भाई। छोड़ते कहाँ हैं ये? छोड़ेंगे थोड़ी, आपको भी नहीं छोड़ेंगे ये। देखिए मुसलमान है, चल दिया आपकी बात। आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये हंस रहे हैं, देखो कैसे हंस रहे हैं। आपको भी नहीं छोड़ेंगे। चल गया आपकी बात। ये रिपोर्टिंग जब तक हो रही है, आप भी नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ। अरे ऐसा, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ। नहीं, मुल्क सबका है और ऐसे ही रहेगा। ये कहने से 500 साल रह के मुगल गए, तब भी हिंदुस्तान ऐसा ही है ना। हमारे हाथ से अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया। अब हमारे और टुकड़े होंगे। सब लोग सेक्युलरिज्म का वो नशा करके बैठे हुए हैं भारतीय। कुछ नहीं हो सकता। वो हो भी नहीं, भारत का हो भी कुछ नहीं सकता। हम तो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि कुछ होगा, क्योंकि हिंदू जितना मूर्ख प्राणी कोई हो नहीं सकता प्लेनेट पे। धन्यवाद। कोई बात नहीं।
आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। नहीं, अभी और सुनिए। टीडीपी के दावे कर लें, ये कर ले वो, यदि हम इस मूल मुद्दों पे हल नहीं कर पा रहे तो हम तो अपने को किल कर रहे हैं, हमारी जनरेशन को भी किल कर रहे हैं। सो मेरा मानना है कि ऐसे पॉइंट्स और सारी चीज़ों में हमें दुख अपने आप से भी होता है कि कई इश्यूज़ पे हम सारे लोग रोड में आ जाते हैं, अपोज करते हैं, पर पॉल्यूशन जैसे मुद्दे पे हम सब नहीं आ रहे हैं। वोट नहीं है ना इसमें पॉलिटिशियन के लिए वोट नहीं है और आम जनता को लिए कोई नफरत नहीं है, कोई उकसावे वाली चीज़ नहीं है। आम जनता तो उन्हीं चीज़ों पे ना जो उकसावे से बढ़ती हो तब इकट्ठे हो जाएंगे सड़क पर। एक बात बताइए, दिल्ली जैसे शहर में 31 दिसंबर को मैडम और 1 को मैं आया नहीं था, मैं जानता था, इसलिए आया नहीं था। 40-40 मिनट 45-45 मिनट सीपी का सर्कल पार करने में लगा 2 दिन। हर आदमी गाड़ी से निकला हुआ, किसी तरफ ट्रैफिक का कोई मैनेजमेंट नहीं है। अभी आप देखिए, दुनिया के तमाम मुल्कों के वीडियोस हम लोग देखते रहते हैं। एक सिविक सेंस, एक ड्राइविंग सेंस, एक रोड का अपना सेंस है। यहाँ हर आदमी जल्दी निकलने के चक्कर में सबको फंसा रहा है। एक तो इतनी गाड़ियाँ, दूसरे सरकारों ने पिछली, यही सरकार नहीं, वैसे 11 साल मोदी जी को हो गया तो उनसे सवाल पूछे बगैर नहीं रहा जा सकता कि वो खुद दिल्ली में है विश्लेषण दिखाएंगे और 11 साल में दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने, क्योंकि इसके शिकार तो वो भी हैं। सवाल करना पड़ेगा सर कि क्या है भाई, क्यों बैठे हो? हम नहीं पूछे तो तुम कर क्या रहे हो? क्या है तुम्हारे पास एजेंडा? बना दिया इधर उधर नाम शहरों के बदल दिया, ये कर दे, ठीक है, दैट्स ओके, तुम्हारा अपना विश लिस्ट हो सकता है। क्यों नहीं हुआ? फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो? सिविक सेंस की आपने जिक्र किया, जो हम सब ने 30 तारीख को 1 तारीख को देखा, ये इसमें हमारा भी है कि हम एक्चुअली हम इसलिए नहीं पूछ पाते क्योंकि हमें बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो सबसे पहले मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो को बनाता रहता हूँ। तो जैसे कि पीछे आप लोग देख चुके हैं, मैडम जी का कहना है कि हिंदू जो है अगर नहीं जाएगा आने वाले समय में तो जो है अपना भारत जो है से जो हिंदुओं को भागना पड़ेगा, इनके हिसाब से ये लगता है। तो क्या जो है इनको दिक्कत किससे है? संविधान से दिक्कत है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, कि जो है हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, मुस्लिम राष्ट्र बना सकते हैं और जो है खालिस्तानी राष्ट्र बना सकते हैं, भीम राष्ट्र बना सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इस संविधान में सबके लिए बराबर का अधिकार दिया गया है। और इनको चिढ़ इससे है क्योंकि जो है दलित आज के समय में IAS बन रहा है, PCS बन रहा है, जो है राष्ट्रपति बन रहा है। इससे इनको दिक्कत है क्योंकि आरक्षण से इनको लगता है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसको जो है ख़त्म करना चाहिए। तो इनका जो कहना इन लोगों का है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र इनको फ़ायदा नहीं बताएंगे, लेकिन जो है इनको सिर्फ यही मतलब है कि हिंदू राष्ट्र अगर नहीं बना तो मुस्लिम जो है हमारे देश को कब्जा कर लेंगे।